नमस्कार सलाम, मैं यासिर अराफात आप सभी दर्शकों का आपका पसंदीदा चैनल पब्लिक शो में स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। झारखंड की राजनीति में इन दिनों पाकुड़ के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। पिछले 2 महीने के दौरान पाकुड़ जिला की बड़ी हिंसक घटनाओं ने झारखंड के पाकुड़ जिला को सियासत का केंद्र बना दिया है। बीजेपी के शीर्ष नेता, चाहे वो सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे हो, अमर बावरी हो, बाबूलाल मरांडी हो, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए मुद्दे को भाजपा देश के संसद तक में उठा रही है। वहीं पाकुड़ की घटनाओं को लेकर भाजपा के शीर्ष नेता लगातार पाकुड़ का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान गुरुवार को आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पाकुड़ पहुंचे। पिछले दिनों महेशपुर क्षेत्र के गायबथान गांव में जमीन मुद्दे को लेकर हिंसक घटना हो गई थी। आसाम के सीएम सबसे पहले महेशपुर अंचल के गायबथान गांव का दौरा कर वहां के आदिवासियों से मिले, गांव की परिस्थितियों के बारे में आदिवासियों से मिलकर जानकारी ली तथा उन्हें आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग दिया जाएगा। सीएम का मुफस्सिल थाना अंतर्गत गोपीनाथपुर का दौरा भी निर्धारित था, परंतु पाकुड़ जिला प्रशासन ने उनकी सुरक्षा का हवाला देते हुए गोपीनाथपुर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे सीएम खफा और नाराज दिखे। सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब मेरे जैसे मुख्यमंत्री को, जिसे Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, झारखंड सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती तो गोपीनाथपुर की जनता को सुरक्षा यहाँ की प्रशासन कैसे करेगी। गायबथान का दौरा कर पाकुड़ के KM कॉलेज आदिवासी हॉस्टल में पहुंचे। आदिवासी हॉस्टल पहुंचकर सीएम छात्रों से मिले, जहां पर हिंसक घटना की पूरी जानकारी ली तथा सभी घायल छात्रों को बेहतर इलाज के लिए सहयोग राशि भी दी। कॉलेज का दौरा करने के पश्चात सीएम पाकुड़ परिसदन पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आइए आपको सुनाते हैं आसाम के सीएम पाकुड़ पहुंचकर क्या कुछ कहा। लोगों को मैं बीजेपी से भी बात करूंगा रात से जाके, और उनको मैं निवेदन भी करूंगा कि ऐसा नहीं। ये आदिवासी हॉस्टल है और लोगों को बुरी तरह पीटा गया, गाली दिया गया और 11 बच्चा घायल हो गए। सारे लोगों का ऊपर बड़ा बड़ा धारा लगा के केस भी किया गया है। वो लोगों ने पूछा भाई हमारा कसूर क्या है, लेकिन कोई भी कसूर नहीं था, कोई भी एलिगेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अभी क्यों पुलिस यहाँ आए हैं ये पूछने से अलग अलग बातें बताते हैं। ये एक आक्रोशमूलक काम है। स्टूडेंट्स लोगों को टारगेट किया गया, आदिवासी स्टूडेंट्स लोगों को टारगेट किया गया, इसलिए ये लोग आवाज़ उठा रहा है। जो समाज का साथ अन्याय हो रहा था इसका खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। तो ऐसे भारत का कोई प्रदेश में नहीं होते हैं कि रात 1-1:30 बजे 150-200 पुलिस लेके अत्याचार करना। ऐसा भारत का कोई प्रदेश में नहीं होते हैं। खास करके जब झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है, उस समय कैसे लोगों को साहस मिलता है कि आदिवासी छात्रावास में ही आके पुलिस अत्याचार करे। मैं झारखंड का मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि ये बेटा लोगों का ऊपर, बच्चा लोगों का ऊपर जो भी केस दर्ज किया गया है उनको तुरंत वहाँ पास लीजिए। ये लोगों का अपना भविष्य है। ये अगर केस के साथ और लोग लड़ते रहेगा तो उन लोग का भविष्य भी बेकार हो जाएगा। 11 बच्चा का ऊपर पुलिस ने लाठी मारा, लात मारा। कोई लोगों का अभी तक CT स्कैन भी नहीं हुआ है। कितना चिंतनीय है। ये चिंतनीय नहीं यार भाई, ये दुख का बात है। मैं हेमंत सोरेन जी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई ये आपका ही बेटा है। मैं झारखंड का मुख्यमंत्री महोदय को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप SP को ट्रांसफर कीजिए। आप बच्चा लोगों का ऊपर जो भी केस दर्ज हुआ है इसको विड्रॉ कीजिए। ये लोग तो आपके ही देख के बड़ा हुआ है, आपको ही तो हीरो मानते हैं ये लोग। तो कम से कम आप नहीं देखेगा तो कौन देखेगा। ये सारे बच्चा लोगों के लिए हीरो कौन? हेमंत सोरेन ही अपना हीरो है। अगर आपका राज में आपका बेटा को न्याय नहीं मिलेगा तो कौन न्याय दिलाएगा? तो इसीलिए ये बात पॉलिटिक्स का नहीं है। मैं झारखंड का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप बच्चा लोगों का मेडिकल का
जो भी केयर लेना है केयर लीजिए, आप केस विड्रॉ कीजिए और पाकुड़ का जो भी पुलिस अधिकारी ये निंदनीय घटना का साथ शामिल है उसको बर्खास्त कीजिए, कम से कम निलंबित कीजिए, एक जांच बैठाइए। सर सामने चुनाव है, आपको चुनाव प्रभारी बनाया देखिए क्या कहेंगे? ये यहाँ में कोई चुनाव से लेना देना नहीं है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, ये सब बच्चा हेमंत सोरेन जी का ही बच्चा है, समाज का बच्चा है, हमारा बच्चा है। चुनाव प्रभारी यहाँ में चुनाव का देखिए, चुनाव बाहर में होगा, स्टूडेंट हॉस्टल में क्या चुनाव? सर पार्टी के स्तर से कोई सहयोग किया गया क्या? मैंने पार्टी का सभापति जी को बोला हूँ कि हमारा पार्टी पूरा मदद करेगा, आप बच्चा लोगों का ट्रीटमेंट का व्यवस्था कीजिए, लेकिन पार्टी से करना एक अलग बात है। मैं तो बार बार झारखंड का मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि ये आपका बच्चा है, आप इनका ध्यान रखिए, केस विड्रॉ करवाइए, नहीं तो बच्चा लोगों का ऊपर जो जो भयानक धारा लगा दिया गया है वो लोग कहाँ जाएगा बड़ा होने से? कोई नौकरी के लिए आवेदन करूँगा तो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा, कोई भर्ती के लिए आवेदन करेगा तो वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मेरा 3 रिक्वेस्ट है, मैं डिमांड नहीं बोलूँगा, मेरा 3 रिक्वेस्ट है। एक तो बच्चा लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए, नंबर 2 बच्चा लोगों का ऊपर जो FIR दिया है उनको वहाँ पास लिया जाए, नंबर 3 जो भी अधिकारी ने ये अत्याचार किया बच्चा लोगों का ऊपर उनको तुरंत निलंबित करके एक जांच बैठाया जाए। ये मेरा निवेदन होगा। कल मैं झारखंड का राज्यपाल महोदय से भी मिल के ये निवेदन में करके जाऊंगा। सर आप गोपीनाथपुर जा रहे हैं क्या? गोपीनाथपुर मेरा जाने का मन था, लेकिन प्रशासन ने मुझको पत्र दे दिया है कि आपको गोपीनाथपुर जाने का अनुमति नहीं दिया गया है। मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, इसीलिए मैं झारखंड पुलिस का जो भी निर्देश है इसको अवमानना करके मुझको गोपीनाथपुर जाना ठीक नहीं होगा। सर उन्होंने कारण क्या बताया? कारण उन्होंने बताया कि मेरा सिक्योरिटी का ऊपर आपका सुरक्षा को जिम्मेदार देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि आपको जाना नहीं चाहिए। तो मेरा यही है कि आप एक चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। अगर आप एक चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तो अब आप दूसरा लोगों को कैसे आप सिक्योरिटी देगा? गोपीनाथपुर में जो लोग बसा हुआ है उनको आप कैसे सिक्योरिटी देगा? तो यहाँ में तो मैंने कहीं सुना ही नहीं था कि एक सरकार एक प्रवासी मुख्यमंत्री को बोला जाता है कि आपको हम सिक्योरिटी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप वहाँ मत जाइए। क्या हो रहा है मैं तो देख के हैरान हूँ। SPT कानून लागू है, आदिवासी का जमीन घुसपैठिया हड़प है, आदिवासी ट्राइबल हॉस्टल है, आदिवासी हॉस्टल है, यहाँ आके पुलिस लोगों को लात मारते हैं, लाठी मारते हैं। फिर गोपीनाथपुर में दूसरा स्टेट और यहाँ का घुसपैठिया मिल के गोपीनाथपुर में हमारे लोगों का ही ऊपर अत्याचार करते हैं। कोई देखने जाना चाहते हैं, बोलते हैं नहीं आप मत जाइए, वहाँ में आपका सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अगर मेरा सिक्योरिटी के लिए खतरा है, अगर आप मुझको सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तो मतलब गोपीनाथपुर का लोगों को आप कैसे सिक्योरिटी देगा? ये हालत है आज पाकुड़ पुलिस का। सत्ता पक्ष को कहता है कि आपकी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अरे खर्चा तो मैंने बोल दिया, मैं वहाँ पास कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आसाम पुलिस से, आसाम गौर सरकार से पत्र आ चुका है, उसमें कोई इशू नहीं है। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे सर, जब एक मुख्यमंत्री को सुरक्षा के लिए? मैं तो आज हैरान हूँ, मैं तो एकदम हैरान हूँ। अगर एक मुख्यमंत्री को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तो साधारण नागरिक को आप कैसे सिक्योरिटी देगा? सर आपके हमारा पास CRPF का जेट प्लाज है, उस व्यक्ति को आप अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकता है मतलब सिचुएशन कितना खराब है। सर आप सवाल उठा झारखंड एक ही प्रदेश है, झारखंड एक प्रदेश है, झारखंड को एक रहना चाहिए, खाली झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। NRC के लिए क्या कहेंगे सर, क्या जरूरी है? वो विषय मैं इतना ही बोलूँगा, झारखंड सरकार का पास पूरा पावर है, यहाँ SPT कानून है, सब कुछ आप कर सकते हैं, खाली दिल बड़ा करना चाहिए कि हम करूँगा, हम आदिवासी को सुरक्षित रखूँगा। केंद्र शासित प्रदेश जैसे झारखंड, देखिए झारखंड एक प्रदेश है, एक होना चाहिए। झारखंड को कोई, मेरा नहीं लगता है कि यहाँ में कोई केंद्रीय शासित प्रदेश होना चाहिए। मामला घुसपैठिया का है, घुसपैठिया को लात मार के बाहर करना। क्या करेंगे आप? सरकार बने तो लात मार के बाहर करना। पाकुड़ का दौरा, पहले तो मेरा ये आग्रह था कि गोपीनाथपुर में
भी जाने का। मैं 3 दिन से प्रशासन का संपर्क में था, लेकिन आज सुबह मुझको बताया गया कि गोपीनाथपुर जाना ठीक नहीं होगा और आपको गोपीनाथपुर जाने में सुरक्षा का सिक्योरिटी आपका ट्रेन है, इसीलिए आपको जाना प्रशासन अनुमति नहीं दे सकता है। तो इसीलिए मैं गोपीनाथपुर जाना मेरा कार्यक्रम मैंने रद्द किया। गाईबाथान में गया, हमने खुद देखा कि कैसे घुसपैठी लोग हमारे आदिवासी माँ पिता बहन का ऊपर कैसे अत्याचार कर रहा है। हमारा झारखंड प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है, एसपीटी कानून है, फिर भी आदिवासी अपना जमीन के लिए कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट में फेवरेबल ऑर्डर आने का बाद भी प्रशासन आदिवासियों को मदद नहीं करते। फिर पाकुड़ का कॉलेज का हॉस्टल में भी उसको मैं गया, आप लोगों का साथ वहाँ में भी बातचीत हुआ, कैसे आदिवासी युवाओं का खिलाफ नक्सल का केस लगा दिया गया है, धारा लगा दिया गया है, उनको मारपीट किया गया है, उनका ऊपर लाठी चार्ज, लात मारना, जो भी हम कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सोच भी नहीं सकता हूँ, इतना बुरा काम वो लोगों ने किया है। मेरा इतना ही प्रश्न है, अगर आदिवासी परिवार को अपना जमीन का हक हेमंत सोरेन जी नहीं दे सकता है, अगर आदिवासी युवाओं को अपना शिक्षा का अधिकार हेमंत सोरेन जी नहीं दे सकता है, तो ये लोग कहाँ जाएगा? ये लोग कहाँ जाएगा? अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री का पास अगर वो लोग नहीं जा सकता है तो वो लोग कहाँ जाएगा? आज गाईबाथान और कॉलेज में आदिवासी लोगों का मैंने दुर्दशा देखा, फिर गोपीनाथपुर और तारानगर का लोगों से भी मेरा सर्किट हाउस में मुलाकात हुआ। बकरीद का दिन गोपीनाथपुर में लोगों का ऊपर अत्याचार हुआ, मुहर्रम का दिन तारानगर में लोगों का ऊपर अत्याचार हुआ। 50 परिवार अभी भी पाकुड़ में है, वो लोग तारानगर जा नहीं पा रहे, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी नहीं है। एक पाकुड़ में एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हो ही रहा है। पाकुड़ में हुआ है, 2 दिन का बाद रणनीति का आधार, रणनीति को सामने रखते हुए ये घुसपैठिया हमारे अस्मिता का ऊपर आक्रमण कर रहा है। मामला जितना मैं असम में सुना था, जितना रांची में सुना था, उससे कोई ज्यादा गहरा है, गंभीर है। मैं कोशिश करूंगा कल झारखंड का महामहिम राज्यपाल जी से भी मिल के ये बताना, और मैं जरूर गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बताऊंगा हालत का बारे में। और मेरा विश्वास है कि झारखंड का लोग जागृत होगा और घुसपैठियों का खिलाफ अपना आवाज उठाएगा, और ये जो सरकार है जो आदिवासी का हित का रक्षा नहीं कर सक रहा है, उनसे जरूर जवाब मांगेगा। सर आप लोगों को कुछ सर, आपसे जानना चाहिए, झारखंड के आप स्वयं प्रभारी हैं, तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठ और खास करके जो आदिवासियों के साथ जो अपने जमीन और जमीन का जो हो रहा है, इसको क्या चुनावी मुद्दा बनाएंगे? देखिए, चुनावी मुद्दा तब कोई बातें होते हैं जब हमें कुछ मुद्दा बनाना हो। हमें मुद्दा बनाना नहीं है, ये तो हकीकत है। मामला है क्या हम आवाज उठाए। मुद्दा बनाना नहीं बनाना चुनाव का बात नहीं है, हमें ये आवाज उठाना है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, पहले संथाल परगना, बाद में पूरा झारखंड घुसपैठियों का सक्र बेहू में फंस जाए। सर, केंद्र शासित प्रदेश का मुद्दा उठाया गया है, संथाल और कुछ बिहार के केंद्रीय शासित प्रदेश से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, लेकिन हमें घुसपैठियों का बाहर निकालना है। सर, आज हेमंत सोरेन कुछ दुमका आए थे रणनीति सर। बनाए, केंद्र सरकार कुछ रणनीति बनाई है। मुद्दा आदिवासी का जो सम्मान है, जब भूमि का अधिकार है, मुद्दा वो है। अगर आप लोग उसको एक अलग तरीका से ले जाएगा तो मुद्दा वो बन जाएगा। आप लोग निर्णय लीजिए
कि हमारा सामने जो मुद्दा है और निशिकांत जी ने पार्लियामेंट में जो बोला वो मुद्दा है कि गाय बाखा मुद्दा है। लेकिन सर यदि आप देखें झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की अधिकांश सरकारें जो रही है अब तक भारतीय जनता पार्टी की, आदिवासियों की जमीन पहले से ही घटती जा रही थी और जनसंख्या भी देखिए पहले क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी? मैं आपको इतना बता, ये थोड़ा सा आज पाकुड़ में जो हम लोग देख रहे हैं, क्या ऐसा घटना भारतीय जनता पार्टी का सरकार का नींव में होने से हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं करता था? आज तारानगर गोपीनाथ नगर से जो घटना हुआ है, ये घटना का खिलाफ में क्या बीजेपी सरकार आवाज नहीं उठाता था? हो ही नहीं सकता है। जहां में बीजेपी का सरकार है, लोग अपना सिक्योरिटी महसूस करता है। कम से कम खुश नहीं होने से तो हमारा मंत्री का प्रवास लग जाता था। सर सिक्योरिटी पर सवाल नहीं था, हमारा सवाल तो है मेरा तो सारा सवाल वही है कि कम से कम जो भी घटना होते हैं पहले मंत्री का प्रवास होना चाहिए, बड़ा अधिकारी आना चाहिए। आज भी देखिए जो ट्राइबल फैमिली कोर्ट का आदेश उनका हाथ में, तो उसको जमीन वहां पास करने के लिए भी हम बीजेपी जेएमएम खेला खेलना पड़ेगा। सर मेरा एक सवाल है। खाली सीधा बात है, आज एसपी जाए हटो जमीन बैठो, एक बात खाली बोलना है। सिस्टम तो ये भी बात को करवाने के लिए हम पार्लियामेंट तक जाएगा, यूनियन टेरिटरी का मुद्दा भी इस बात में आएगा। लेकिन एसपी जाना सही है, हटो प्रोफेसर हेमब्रम आप बैठ जाओ, इतना ही बोलना है। सर आप मानते नहीं, हैं आपको देखो आज का मुद्दा, आज भी हम बात कर रहे हैं, 5 मिनट का काम है कि नहीं सरकार, तो क्यों नहीं करता है? उसमें हम लोग बातचीत करें। हम लोग बड़ा बात कब करूंगा? जब बड़ा बहस होगा। ये तो छोटे बहस है। लेकिन सर इलेक्शन से पहले जाए एसपी बुला जाइए, घर बनाइए, मैं बैठा हूँ, क्या होगा देखता हूँ, घर बन जाएगा। लेकिन सर इलेक्शन से पहले ये भी कोई मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, आप लोग जवाब सवाल करेगा, ऐसे न्याय कहाँ हम दिला पाओगे? इलेक्शन से पहले सर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन से पहले स्थानीय जितने भी राजनीतिक दल है सभी के साथ में मीटिंग करने के पश्चात ही वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जाता है, तो उस समय क्यों शिकायत नहीं आती इसे? अब तो शायद यहाँ बड़ा हुआ है, 65% हो गया है, फिर भी अगर आप ही मुझको ऐसा प्रश्न करेगा, देश कैसे चलेगा? सर आज हेमंत सोरेन आए थे दुमका। 65% हो चुका है। अगर अभी भी आपको पीड़ा नहीं होते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मुर्शिदाबाद का एमएलए बोल रहे हैं कि हम 70% हो गया, 30% को जब चाहे हम बाहर कर देंगे। अब पाकुड़ में जो हो रहा है आपका जननी जन्मभूमि, मेरा नहीं है। अगर आप ही लोग इस मुद्दा को नहीं समझाएगा तो कौन समझेगा? आप लोग आवाज है लोगों का। अगर आप लोग मुझको ये क्वेश्चन करेगा तो अब आप वोटर लिस्ट देखिए 30 साल पहले क्या था। मैं दोनों विधायक जन को मिला हूँ, ये विधायक था, ये विधायक बन सकता है, बन सकता है पाकुड़। कम से कम आप लोगों को तो जनता का साथ खड़ा होना है। देखिए मैं तो झारखंड का मुख्यमंत्री है नहीं, तो मैं अपील ही कर पाऊंगा। तो मैं हेमंत सोरेन जी को अपील करूंगा, अमित शाह जी को बताऊंगा, मेरा इतना ही गिनती है। मैं जब असम का मुख्यमंत्री बना, ऐसा ही घुसपैठिए का हाथ में हमारा कोई सारा नहीं, तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करके चंडीगढ़ का जितना सीमा है इतना जमीन मैंने घुसपैठियों से खा लिया। थोड़ा दिन पहले मेरा एक ट्वीट भी था कि चंडीगढ़ जितना बड़ा है इतना बड़ा जमीन में घुसपैठियों से खा लिया। चली रहा है तो एक व्यक्ति थोड़ा कर सकता है, समाज कोर्ट पढ़ने से और बड़ा कर सकता है। सर तारानगर वाला भी घर से बाहर है, तो उन लोगों के सर्विस देखिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गवर्नर साहब को जाके बताऊंगा, हेमंत सोरेन जी को भी अपील करूंगा, अमित शाह जी को बताऊंगा।